स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। मन सुमन है महका, दीदार आपका पाकर। न्याय के देवता और आप सभी सभा में विराजमान न्याय के देवी और देवताओं को, धन कुबेरों को सत सत नमन। आज ये प्रांगण इतना सुंदर मंदिर बन गया है जहां इस क्षेत्र के साथ साथ स्पिरिचुअल विजडम की बातें, परमात्मा के द्वारा प्राप्त शक्तियों की बातें करने का हमें मौका मिला है। बचपन में कभी कविता लिखी थी, उसके कुछ शब्द हैं। मनाना चाहते हो आजादी का उत्सव, मनाना चाहती हूँ आजादी का उत्सव, कोई आजाद मिल जाए कहे। कहते हो तुम सदा मैं किसी से कम नहीं, कहते हो तुम सदा मैं किसी से कम नहीं, परंतु सत्ता, दुनिया की जो हालत है, सत्ता के, धन दौलत के, बुरे वैष्णव के मद में फंसे ये माना, पीछे से दबोचा है तुम्हें इन मनोविकारों ने, है खबर इसकी तुमको। आत्मदीप जलाकर इन्हें मार के भगाओ, अगर है हिम्मत तो कुछ करके दिखाओ। ऐसी कमजोर नकारात्मक स्थिति से पीड़ित मानव, जिसे दो तरह की बातों को फेस करना होता है, एक अपराध करने वाले और दूसरा अपराध से पीड़ित लोग। उन्हें आप न्याय दिलाते हैं भगवान के बाद नेक्स्ट टू जज, नेक्स्ट टू जज। जिस प्रांगण में व्यक्ति पहले से भी एक गहरी लंबी सांस लेकर जाता है, अब तो हमें निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। निसंदेह विश्व परिवर्तन का ये समय है, जबकि एक तरफ अपराध अति की ओर जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उससे पीड़ित लोग भी दुविधा में है कि शायद इस क्षेत्र में भी मुझे न्याय मिल पाए या नहीं मिल पाए। और ऐसे समय पर न्याय के क्षेत्र में सेवारत महानुभाव का, आत्माओं का बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण जीवन प्रतीत होता है। क्या निर्णय करें,
किस प्रकार से निर्णय करें, क्योंकि झूठ का भी चारों तरफ अंबार बहुत है। एक तरफ किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति के पास चुनौतियां होती है, कुछ शारीरिक चुनौतियां, कुछ अपनी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित चुनौतियां, कुछ पारिवारिक चुनौतियां, कुछ सामाजिक चुनौतियां और फिर ऊपर से है व्यावसायिक चुनौतियां। ऐसी चुनौतियों के उपाय में व्यक्ति कई बार तो बहुत कुछ अपनी मानसिक बौद्धिक एनर्जी को खो देता है और फिर उनकी निर्णय शक्ति प्रभावित होती है, परखने की शक्ति प्रभावित होती है। स्पिरिचुअल विजडम फॉर राइजिंग जूरिस्ट, यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। फिर से इस क्षेत्र में सेवारत सभी अपने आप को सशक्त बना सके, स्पिरिचुअल विजडम की आवश्यकता है। और वो स्पिरिचुअलिटी है क्या? हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है इस विषय पर, लेकिन सिर्फ 2 शब्दों में कहेंगे। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा विषय है जो हमें अपने अंदर छुपे हुए हमारी कमजोरियों को देखने की शक्ति देता है, उसका अध्ययन करने की शक्ति देता है। क्योंकि आज व्यक्ति इतना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो गया है कि बाहरी लोगों को, बाहरी वस्तुओं को, ग्रहों को, नक्षत्र को स्टडी करने में लगा है, लेकिन अपने इनर सेल्फ के बारे में क्या विचार है। तो अपनी कमजोरियों को स्टडी कर सके, उसको मिटाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस है। हम अपनी कमजोरी और विशेषताओं के रिस्पॉन्सिबल खुद हैं उसको बढ़ाने और कम करने के। तो क्या उसका प्रोसेस है और कैसे उसे यूज करें, इंप्लीमेंट करें, ये विषय के अंतर्गत आता है जो है स्पिरिचुअलिटी। और दूसरा कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स अपनी विशेषताओं को पहचानो। ईश्वर की संतान जो भी इस क्षेत्र में है, इस संसार में है, किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन सभी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। इतनी विशेषताएं हैं, इतनी विशेषताएं हैं, इतनी विशेषताएं हैं कि हम जहां भी अपना रोल अदा कर रहे हैं इस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पर, उसमें हमारे सामने कितनी भी चुनौतियां हो, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने की 100 गुना से भी ज्यादा शक्तियां हमारे पास है। लेकिन पहचाने अपने आप को। तो स्पिरिचुअलिटी हमें वो अध्ययन करने की कला सिखाता है, मटेरियल देता है। जब हम अपनी विशेषताओं का आकलन अच्छी तरह कर सकेंगे तो जीवन में सफलता में उसे यूज कर सकेंगे, और अपनी कमजोरियों का अध्ययन ठीक से कर सकेंगे तो अपने जीवन में सफलता के पीछे जो बाधाएं हैं उसे सही रूप से पहचान सकेंगे। अदरवाइज हम दूसरे उनको दोष देते हैं अपने जीवन की असफलता के लिए। तो ये स्पिरिचुअल विजडम जो हमें कई गुना ज्यादा सशक्त बनाती है और परमात्मा से भी जोड़ती है, जो सबसे सुप्रीम जज है। और ऐसे समय पर आंतरिक बल इतना बढ़ जाता है कि हम कभी भी किसी भी मजबूरी का सामना नहीं करेंगे, किसी कमजोरी का सामना नहीं करेंगे और किसी प्रलोभन का सामना नहीं करेंगे। ऑटोमेटिक हम सही जजमेंट दे सकते, क्योंकि जीवन क्या है? जीवन एक साइकिल है। जो पाया है वो दूसरों को देते हैं और जो दूसरों को देते हैं वो खुद पाते हैं। अगर हमारी लापरवाही से, जैसे कि डॉक्टर अगर थोड़ी सी लापरवाही से कोई गलत जजमेंट दे दे, पेशेंट की हालत क्या होगी? नहीं भी पेशेंट होगा तो भी और ज्यादा पेशेंट बन जाएगा। इसी तरह से ये जूरिस्ट क्षेत्र भी बहुत ही बड़े महान विभूतियों का इस संगठन